हाय, वेलकम बैक दोस्तों। एंड आज चलते हैं अगले पार्ट में, जिसका नाम है स्टड या बोल्ट डिजाइन। तो क्या होता है स्टड या बोल्ट डिजाइन? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा के। तो अगर किसी को पता नहीं है, डायरेक्टली वीडियो में आया है, तो बेटा दिस इज मी जोशी सर एंड वी आर कंटिन्यूइंग अ सीरीज जिसमें हम लोग डीएमएस सब्जेक्ट में डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स में आईसी इंजन डिजाइन का काम कर रहे हैं। तो अभी एक हमने पेट्रोल इंजन का सीरीज कंप्लीट किया है एंड नाउ वी आर इन द सीरीज ऑफ डीजल इंजन। तो आज के डीजल इंजन डिजाइन में पार्ट जो हम लोग डिजाइन करना चाहेंगे उसका नाम है स्टड या बोल्ट डिजाइन का। एंड ये स्टड एंड बोल्ट डिजाइन के लिए हमें एक बुक यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होगा काले खंडारे, जो आपको मार्केट में कोई भी बुक स्टोर में मिल जाएगा। एंड ये ऑफिशियल बुक है जो आप एग्जाम में लेके बैठ सकते हैं। यू कैन रिफर दिस एज अ डिजाइन डाटा बुक फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो चलते हैं एंड अभी वो बुक को मैं इसके आगे के बोलूंगा, काले खंडारे। तो चलिए आते हैं काले खंडारे में एंड स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो आज हमें बोल्ट डिजाइन चाहिए, तो ये मिलेगा हमें के 15 पे। कहाँ पे मिलेगा? के 15 में। तो आ जाइए। तो आपको यहाँ पे ऐसा एक पेज देखने को मिलेगा के 15 में, जिसका टेबल नंबर है 4.7। तो टेबल नंबर 4.7 में आ जाए। तो बेटा सबसे पहला वहां पे टाइटल आपको देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टड का, लेकिन वहां से स्टार्ट नहीं होता है। उसका सबसे पहले नीचे आना पड़ता है, गो टू द बॉटम ऑफ द टेबल। पॉइंट नंबर 6 है, वहां पे मिला सारे दोस्तों को? यस। उसका नाम है नंबर ऑफ बोल्ट। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग उसको यूज करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 है, तो इसलिए मैंने 6 लिखा है यहाँ पे। Title is number of bolts in B. What is that formula? In B is equal to 0.01 B plus 4. तो अभी ये डी हमें पता है, इट इज 140 mm प्लस 4। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स में आके हम लोग काम करेंगे और वो वैल्यू होगी इनकम नंबर ऑफ बोल्ट्स इज 6.1 समथिंग। वो राउंड फिगर करो, 7 यूज कर सकते हैं या 8 यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट्स है तो यूनिट नहीं आएगा। श्योर, चॉइसेस भी थे, आप कोई भी लिख सकते, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, आप पे छोड़ता हूँ। जनरली 7 क्यों नहीं यूज करते आपको पता है ना? वो हमें 360 डिग्री पे इवनली डिवाइड करना है। तो जितना और नंबर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने में तकलीफ होती है। तो यू कैन यूज 6। लेकिन अगर आंसर थोड़ा भी 6 से ऊपर जाता है तो 6 को मत यूज करो। 6 इज द मिनिमम वैल्यू, गो फॉर हायर। इट कैन बी 8, 9, 12 चलेगा, बट मैंने 6 की जगह पे 8 उसको यूज किया है। फिर ऊपर आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे एंड वहां से कैलकुलेशन शुरू होता है। व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? टाइटल है टोटल ऑन बोर्ड। टोटल लोड ऑन बोर्ड। क्या बेटा फॉर्मूला टोटल लोड ऑन द बोर्ड या स्टड का? Ft is equal to, are you getting it? तो we are going to use the basic part and पूरे इसके साथ हमें आगे जाना है। तो वहां पे हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा Ft का। चलिए, total load on the board material Ft is given by x into F max plus FPL. Are you getting that formula? तो सादा का सादा पार्ट वहां पे प्रिंटेड है जिसके साथ काम होगा, x इंटू एफ मैक्स प्लस FPL। तो आज हमें चाहिए एफ मैक्स। तो एफ मैक्स का अभी अगेन वहां पे नीचे फॉर्मूला अवेलेबल है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला ऑफ एफ मैक्स? सो इट इज E max into A divided by NG. Are you observing something? मिला क्या दोस्तों को फॉर्मूला? पक्का? तो आर गेटिंग दिस फॉर्मूला? देखो वहां पे प्रिंटेड है सेकंड टाइटल में, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एन जी। अगर आपको वैसा चाहिए तो मैं वैसे लिख के देता हूँ पहले आपको, ये तो फिर कोई बच्चे बोलेंगे ये किधर से आया सर ने आपने।
एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ जी अपॉन एन जी। बट बेटा ये एफ जी का फॉर्मूला वहां पे नीचे प्रिंटेड है, आप चेक कर सकते हैं। वो है पी मैक्स इंटू ए अपॉन एन जी। आर यू ऑब्जर्विंग दैट पैटर्न? एन ए से क्या? तो ध्यान से देखो, अभी इतना छोटा है तो नहीं दिखता है कभी कभी, तो वो नंबर ऑफ स्टड्स होंगे ना वो। हाँ, एन बी गया, एन जी गया, तुम्हारा पाहिजे एन एस पाहिजे, एन एस गया। कोई बच्चों को एन बी चाहिए, एन बी दे दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कुछ भी नहीं, वो नंबर ऑफ पोर्ट्स आएंगे। कोई बोलेगा नंबर ऑफ स्टड्स होंगे, कोई बोलेगा बेटा एन तो ढूंढना ही, फॉर्मूला में चेंज नहीं। तो अभी इसके वैल्यूज कैसे मिलेंगे हमें, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पी मैक्स हमें पता है, एरिया कैसे आएगा? एरिया का डायमीटर पता है, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर मिलेगा। एंड नंबर ऑफ बोर्ड्स ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं। तो आइए दोस्तों, वापस मैं आप सभी दोस्तों के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। इट इज पी मैक्स इंटू कैपिटल एच पाई बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन इन डी। तो पी मैक्स हम सभी को पता है 3.173, इट इज पाई बाय 4। कैपिटल डी वॉज 140 द स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोर्ड्स। यहाँ पे एन बी बोला तो एन बी दे दो। एंड मैथ्स का आंसर आपको यहाँ से, यस, 6106 इतना बड़ा नंबर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 6106 इज रिटन एज 6.1 किलो न्यूटन। ये न्यूटन है ना बेटा? तो इंटू 10 द पावर 2 लिखो या किलो न्यूटन लिखो, चॉइस आप। चलो, अभी एफ मैक्स हो गया, अभी हमें चाहिए एफ पी एल। तो आ जाओ बेटा वहां पे नीचे एफ पी एल पे, एंड एफ पी एल का फॉर्मूला ढूंढो। क्या फॉर्मूला? देखो, ये सब कुछ आपको काले में मिलेगा, के में, काले खंडाले में। तो एफ पी एल का फॉर्मूला है वहां पे प्रिंटेड, ऊपर लेके आता हूं मैं, सो दैट आप सभी बच्चों को दिखेगा। एफ पी एल का फॉर्मूला है एम इंटू ब्रैकेट 1 - x इंटू एफ मैक्स। मेरा सगळ्यांना अभी उसके एब्रीवेशन चाहिए। वी आर ऑन काले के 15 पेज पे ये। तो एम का वैल्यू वहां से हमें देखने को मिलेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम? तमाम दोस्तों चेक करो एम का वैल्यू। थर्ड या बोल्ट टाइटनिंग कोएफिशिएंट मिला सबको। विदाउट गैस्केट 1.5 to 2 है, विथ गैस्केट पाई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि विदाउट गैस्केट में काम होगा। तो 1.5 से 2 में जो सेंटर वैल्यू आएगा 1.8, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिडर विदाउट गैस्केट considering m is equal to 1.8. मिळाला सगळ्यांना? हो सर. आता x पाहिजे आपल्याला. x ची पण रेंज त्यांनी दिली, x का रेंज दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ मेन लोड ऑफ अ थ्रेडेड जॉइंट एंड उसका रेंज अज्यूम किया है 0.15 to 0.25. तो x का वैल्यू कितना है? 0.15 to 0.25. तो वी कैन कंसिडर एज 0.2. तो बस इतने वैल्यूज है अपने साथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला में आते हैं। एफ पी एल में एम का वैल्यू 1.8, 1 - 0.2, एफ मैक्स जस्ट नाउ वी हैव फाउंड आउट। तो उसको किलो न्यूटन में डाल दो, तो आपको भी आंसर किलो न्यूटन में आ जाएगा। आंसर ऑफ एफ पी एल इज, यस एनीवन? कितना? 8.784। वेरी गुड, 8.7 आगे 8 किलो न्यूटन। तो आज अभी अपने पास एफ पी एल है, अभी अपने पास एफ मैक्स है, अभी अपने पास एक्स भी है। हम लोग आगे जाके कैलकुलेशन कर सकते हैं। The final calculation goes to FP is x into f max plus FPL. It is a 0.2. So f max is 6.1 and FPL is 8.7.
Yes, the answer of FT is 10 point. Check karo whether you are having all these values with all of you. So it is 10.71 kilonewton है. एंड फिर लास्ट पार्ट में एंटर करते हैं सबसे बॉटम में नीचे डिजाइन स्ट्रेस इन स्टड मटेरियल में. स्टड या बोल्ट मटेरियल एंड values are different materials are made available to us. तो उसके लिए हमें SD चाहिए तो वी नीड टू गो टू 4.8A. तो टेबल नंबर 4.8A पे आते हैं. आगे आगे सारे बच्चे 4.8A पे. मिलता है क्या मित्राना? मेरे पास वो पेज मिसिंग है. यस सॉरी. तो वहां पे जाके हमें मटेरियल सिलेक्ट करना है. मेरे पास मटेरियल है. इट इज we are going to select the material SAE 1120 steel with SD 110 MPa. सही है. कहां से मिला हमें? 4.8 से मिला. कोई पेज नंबर बता सकता है उसका? पेज नंबर के 16 पे है. तो बेटा इट इज अवेलेबल फ्रॉम के 16. तो स्टैंडर्ड जो अपना बुक है टेबल है के में गए हम लोग काले खंडारे में 16 नंबर पेज से वैल्यू दे दिया हमने 110 MPa. एंड अभी इसको यूज करके हम लोग SD के फॉर्मूला में आएंगे. वापस आते हैं. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? SD इज इक्वल टू FT अपॉन AC. तो AC इज इक्वल टू FT अपॉन SD. FT अभी हमने कैलकुलेट किया था. It was 10.71 into 10 the power 3 and SD was 110. तो यहाँ से आपको मिलेगा AC in even the cross sectional area of the board. Total area which is available for the design purpose is anyone the answer? AC cross sectional area. Come on दोस्तों, use the calci. हाँ जी. तो 10.71 into are you sure ना? 97.36 mm स्क्वायर. तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिला. एंड इसका यूज करके अगेन हम लोग टेबल में आते हैं. एनीवन द टेबल नंबर प्लीज? पेज नंबर. तो के 17 पे आ जाओ. एंड टेबल नंबर टेबल नंबर तो यहाँ पे एक बड़ा सा सीरीज आपको देखने को मिलेगा. आर यू ऑब्जर्विंग इट? एंड वहां से फाइन सीरीज या फाइन एरिया उठाओ. व्हाट इज दैट फाइन एरिया जो इसके आगे है 1197 के आगे? एनीवन कैन हेल्प मी विद द दैट बुक तो दैट मैं आपको बता सकता हूँ. बेटा यहाँ पे आपको ढूंढने का क्या है. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड बुक जो हम लोग पेपर में भी यूज कर सकते हैं. तो आते हैं हम लोग यहाँ पे. एंड अपना जो एरिया है 97.36 का. यस सर. तो उसको यूज करना चाहेंगे. तो आपको पहला टाइटल देखने को मिलेगा मेजर डायमीटर, पिच, इफेक्टिव डायमीटर, माइनर कोर एरिया, कोर एरिया. तो आपको ये माइनर और कोर एरिया में आना है. फाइन में जाना है. सेकंड पार्ट में वो पहला डायमीटर है, सेकंड एरिया है. एंड एरिया में लोवेस्ट इज 98.4 कोर सीरीज में. एंड फाइन सीरीज में 111 है. मिला सबको? अपना 97 उसके अंदर बैठता है ना बेटा. इट इज बिटवीन 98.4. तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द टेबल कोर्स. अगर हम लोग देखते हैं एरिया कोर्स सीरीज में तो एरिया में मिलेगा 98. एंड फाइन में एरिया में देखने को मिलेगा फाइन सीरीज में 111 mm स्क्वायर. ये कोर्स एरिया में आ जाओ. कोर एरिया में. एंड यहाँ पे आपको रेंज देखना है. तो 98.1
पहला 71 to 76 था, ये 98 to 111 है, और उसको पीछे लेके आओ और उसका नंबर देखो, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकते हैं. सिलेक्टिंग एनीवन M14 bolt with fine area 111 mm square के साथ. Thank you. And what we can say? Yes, our design is safe and we have selected a M14 का. तो श्योर. तो दोस्तों ये अगेन पेपर में पूछा जाता है 3 से 5 मार्क के लिए. तो डिपेंड्स ऑन योर लक कितना आता है, वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं. तो अभी ये और एक इंजन का पार्ट कंप्लीट हुआ और अभी बचा है छोटे से 2 पार्ट, जिसका नाम है पिस्टन डिजाइन एंड पिस्टन टीन डिजाइन. तो ये 2 पार्ट करने के बाद अगर पूछा जाता है तो ही कनेक्टिंग रॉड या क्रैंकशाफ्ट में आपको आना है, नहीं तो यही पे आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है. तो ऐसे ही और पार्ट्स के साथ इंजन के डिजाइन के साथ पूरा का पूरा सेट या सीरीज लेके आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे. दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास. मिलते हैं लाइव में, ऑनलाइन या रिकॉर्डेड सेशंस में. तो यू कैन डाउनलोड द ऐप सक्सेस कीड़ा फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड वहां पे हम लोग आगे काम कर सकते हैं. Sure. तो लॉगिंग ऑफ फ्रॉम दिस पार्ट, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में. तो थोड़ा सा बाजू में हो आपके, सो दैट यू कैन नोट डाउन द थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड, गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड फिर अगेन वीडियो रिप्ले करके वापस प्यार से सुन के उसे लिख के निकाल सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पिस्टन डिजाइन के साथ. थैंक यू.